वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए 10 प्रश्नों का सलूशन हमने करवा दिया था। अब उसके आगे के जो 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न से जो प्रश्नों का जो सलूशन है वो हम करवाने जा रहे हैं आपको, है ना। तो 11वां प्रश्न है, देखिए कि एक कागज़ लेता है कुछ इस तरह का और इसको एक रिस्पेक्टिव साइड के, ये देखिए यहाँ से फिर इसको इस रूप में यहाँ से रोटेट करके इस तरह से करता है और फिर इस साइड के अगेंस्ट जो है यहाँ से जो है इसको ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से एक शेप इसको दे देता है। पहले इसको एक साइड से ऐसे फोल्ड करता है, फिर जो एक साइड पे ऐसे फोल्ड हो गया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब उसको जो है फोल्ड करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया और फिर उसमें दो छोटे छोटे बॉक्सेस काट दिए, इसमें से कुछ इस तरह के और कुछ इस तरह के बॉक्स इसमें इन्होंने काट दिए। अब हम चूंकि अब देखिए यही चीज़ आप देखना है कि जैसे यहाँ एक बॉक्स और दो बॉक्स एक बॉक्स में, और टोटल कितने फिगर बन सकते हैं यहाँ पर, चूँकि 4 पार्ट में 4 यानी 4 इक्वल पार्ट में इनको क्या किया गया है, 4 इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। तो पहली बात, जब एक बॉक्स में 2 फिगर बने हैं तो ऑब्वियसली अगर हम कहें तो सभी बॉक्स में 2-2 फिगर आएंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 फिगर आएंगे। तो अब इसी तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल सकता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 1 2 यहाँ हुआ, 1 2 इस वाले बॉक्स में, 1 2 इस वाले बॉक्स में और 1 2 इस वाले बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमको चौथे विकल्प के साथ चले जाना है। आप समझ में आ गया होगा। देखिए फिगर भी सेम रहना चाहिए, तो सेम अगर हम बॉक्स बनाते हैं, देखिए अगर आप ध्यान दें तो अगर हम इसको 4 पार्ट में सेपरेट कर दें, देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 4 पार्ट अगर हम बना दें, थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन बना दें, तो देखिए यहाँ पर कि आपको 1 2 बॉक्स इस वाले बॉक्स में, 2 बॉक्स इस वाले बॉक्स में, 2 बॉक्स इस वाले बॉक्स में, 2 इसमें, तो ऑब्वियसली आपको 4 हर सेक्शन में, जैसे यहाँ पे एक पार्ट में आप देख रहे थे 2 चीज़ें 2 बॉक्स बने हैं, तो यहाँ से आपको ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि ये चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इन प्रश्न में देखिए 12वें प्रश्न में तो बाकी जो भी है, यानी चौथा विकल्प आपका सही हो गया, तीसरा, दूसरा और पहला बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले एक बड़ा सा पेज रहता है, अब उस पेज को फिर आप हाफ जो है हाफ फोल्ड करते हैं, फिर हाफ फोल्ड पार्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड करते हैं। फिर फोल्ड करने के बाद हमें उनको क्या करना है, इरेज करना है। ये फोल्ड करने के बाद, इस तरह से फोल्ड करने के बाद थोड़ा यहाँ कट करना है और थोड़ा थोड़ा क्रॉस जो है इसके कॉर्नर्स पर कुछ इस तरह का और यहाँ पर इस तरह का कुछ यू स्ट्रक्चर देना है, ये स्ट्रक्चर देना है। ये स्ट्रक्चर आपको देना है। अब जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो पहली बात ये आधा पार्ट है इस तरह का, तो 4 भागों में बटेगा, तो ऑब्वियसली हमको कम से कम 4 मतलब 4 का आधा हुआ 2, यानी 2 भाग मिलेंगे इस तरह से। और आधे का आधा है तो यानी यहाँ पे आधे में ही 4 भाग हो जाएंगे, तो 8 भाग, 8 का आधा 4 हो जाएगा। यानी ये देखिए आधे का आधा यानी आधे पार्ट का आधा है, तो यानी एक सर्कल, ये जो है पूरे एक पार्ट में एक सर्कल पूरा मिलेगा। और इसकी कॉर्नर पर इस तरह के कट होंगे, यहाँ पर भी होगा और आपका यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी, और सब जगह पर एक एक सर्कल, थोड़ा सा इसको कंप्लीट, ऐसा सर्कल, इस तरह का सर्कल जो है
हम क्रिएट कर लेंगे। तो अब अगर हम विकल्प के साथ जाएं तो बीच में देखिए, बीच में कोई भी लाइन इस तरह की कंप्लीट कर नहीं रही। ये जो बीच में लाइन आ गई है, ये लाइन, ये बीच वाली लाइन जो है ना, बीच वाली लाइन से हमको कोई लेना देना नहीं है। मेनली हमको देखना है कि यहाँ ये किनारे वाली लाइन आप देख सकते हैं ये, और बाद में बीच में कोई मैच करने वाली लाइन नहीं रहेगी। इसलिए अगर हम देखना चाहें तो हमारा विकल्प चला जाएगा तीसरे विकल्प के साथ। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तीसरे विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। द थर्ड ऑप्शन नहीं, थर्ड नहीं, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये दो कट यहाँ है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो रिस्पेक्टिवली हमको दो कट, इस तरह के भी दो कट हमको मिलेंगे, और एक छोटा सर्कल इस तरह का मिलेगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 बेटा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं उनका एकदम बिल्कुल सही विकल्प आ रहा है बेटे, है ना। तो 12वें प्रश्न में इनका पहला, तीसरा और चौथा आंसर आ रहा है वो गलत है। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। एंड नाउ वी गोज टू द 13 क्वेश्चन। अब देखिए JNV 2016 में, JNV 2016 में ये जो पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये आपका है, ये शेप है। इसको अगर हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और फिर उसको रिस्पेक्टिव साइड इधर से फोल्ड करेंगे, ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का शेप आएगा, इस तरह का शेप आएगा। और इस तरह के शेप को जब हम इस साइड के रिस्पेक्टिव वे में अगर हम फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह का शेप आएगा। और जब इसको हम इस साइड के अगेंस्ट यहाँ से अगर हम फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। और जब इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम जो है वहाँ पर एक, यहाँ बीच में सर्कल और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कट काट लेते हैं मान लीजिए, तो हमको क्या मिलेगा, किस तरह का शेप मिलेगा। ऑब्वियसली आप देखिए, तो जब भी हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पे एक ऐसा कुछ स्क्वायर जो है बन के सामने आएगा। एक स्क्वायर हल्का सा ऐसा बन के आएगा, आप देख सकते हैं स्क्वायर बन के आएगा। और चूँकि यहाँ एक सर्कल है, एक छोटे स्क्वायर में, यानी जो इस पूरे फिगर के 4 पार्ट अगर बनाए हम, तो इस तरह के 4 पार्ट, लगभग 4 पार्ट आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब सर्कल की संख्या भी 4 होनी चाहिए, है ना। 4, और 4 क्यों, यहाँ पे एक पार्ट में 2 सर्कल आएंगे, क्योंकि ये जो अनफोल्ड है, इसको जब फोल्ड है इसको अनफोल्ड करेंगे तो एक सर्कल यहाँ पे आ रहा है, आपका दिखा रहे हैं यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है, एक सर्कल यहाँ आएगा। जब इसको अनफोल्ड करेंगे, जब इसको खोलेंगे, आप इस तरह के फोल्ड करके आप इसको काट के देख भी सकते हैं। तो 2 यहाँ हुआ, 2 क्रमशः 2 सर्कल यहाँ हो गया, 2 2 4 4 4 4 2 6 6 2 8, लगभग 8 वृत्त इस प्रकार के बनेंगे, 8 वृत्त बनेंगे। तो ये एक सीधी जो है श्रृंखला में वृत्त बन रहा है, इस तरह के वृत्त नहीं बनेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए एक वृत्त, अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करें, एक वृत्त यहाँ, 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 एक वृत्त यहाँ और एक वृत्त यहाँ, इस तरह की जो है 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह के वृत्त आपको देखने को मिलेंगे। और जो कि आप देख सकते हैं किस फिगर में, 2 4 6 8, लगभग 8 जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये आपका प्रश्न संख्या 4 के साथ
विकल्प संख्या 4 के साथ जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। जिन बच्चों को ध्यान से समझना है वही अपना कर पाएंगे आंसर, जो ध्यान से समझेंगे वही कर पाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं सही है, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में एक बड़ी आकृति है, उसको जब फोल्ड किए तो कुछ इस तरह की आकृति सामने बनकर आ गई, इस तरह की आकृति बन के आ गई। फिर इस आकृति को जब हमने फोल्ड किया तो कुछ इस तरह की आकृति बन के आ गई, और इस आकृति को हमने जब काटा कुछ इस तरह से, अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से जब हमने इनको काट दिया, इस तरह की आकृति बनेगी। तब जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो कट बने हैं, इससे इस कट का ये एक हिस्सा है, तो एक हिस्से से दो हिस्सा बनेगा, लगभग इस तरह का पूरा एक ऐसा हिस्सा बनेगा। आपको दिखाना चाह रहे हैं इस तरह से। तो आधे पार्ट में एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर का पार्ट बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक स्क्वायर रहेगा और ऊपर एक ऐसे इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, नीचे भी एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल रहेगा, है ना। आप इसको कट करके देख सकते हैं कि एक स्क्वायर यहाँ रहेगा, हल्का सा एक स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे एक इस तरह का कट बनेगा, और यहाँ पे भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो कि पहले, दूसरे और चौथे विकल्प में नहीं है, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, विल बी राइट, ओके। और इसी तरह से आप देखना चाहें, अभी आप देखिए, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आपको वो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, देख रहे हैं ना। अगर जो है अब ये स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा और मैं थोड़ा इसको अच्छे से आपको क्लियरिफाई कर दूं। देखिए ये स्ट्रक्चर जो इसमें है, जो इस फिगर में है, जो इस फिगर में है यहाँ पर, वो देखिए आपको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली द ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छी तरह से आप लोग आंसर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया बात है कि आप लोग प्रतिदिन जो है कक्षाओं में जुड़ते हैं, आंसर करते हैं। चलिए इसके बाद जो है आप देखिए 15वां प्रश्न आप देख सकते हैं। एक पेपर पेज है और इसको फोल्ड करके कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है, इसको फोल्ड करके कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है, और फिर उनको रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे कुछ इस तरह से, है ना, और यहाँ पे और यहाँ पर और यहाँ पर कट कर दिया गया है, काटा गया है। इस तरह से काटा गया है। और जब भी हम इसको ओपन करेंगे, जब भी हम ओपन करेंगे तो हमको ये जो कट है यहाँ पे किनारे पे, ये यहाँ भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, और ये यहाँ पे भी मिलेगा, ये कट मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर चूँकि ये आधा पार्ट है, आधा यहाँ मिलेगा, आधा यहाँ मिलेगा, है आधा पार्ट, मान लीजिए ये एक स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हिस्सा आपका इस तरह से बनेगा, और जो कि प्यारे बच्चों दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जिन बच्चों का दूसरा विकल्प आएगा वो प्रॉपरली आंसर सही कर रहे हैं। 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं। द 16 नंबर क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से एक ऐसा, फिर उसका हाफ हुआ,
फिर यहाँ से इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन के आ गया सामने, यहाँ से रोटेट किया गया, यहाँ से रोटेट किया गया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कट लगाया गया है। तो ये कट जब हम अनफोल्ड करेंगे तो ये कट जो है इस कॉर्नर में है, वो ऑब्वियसली इस कॉर्नर में भी जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस तरह का आपको मिलेगा। और चूँकि अनफोल्ड किए तो इस तरह का, तो अदरवाइज़ अगर आप ध्यान दे देखें तो यहाँ तीर का एक आगे का हिस्सा मिल रहा है, यहाँ पे तीर पूरी नहीं है, यहाँ पर है लेकिन इस कॉर्नर में, यहाँ पर है लेकिन इस कॉर्नर में पूरा नहीं, यहाँ पर पूरा नहीं है। तीसरा विकल्प आप देखिए, तीसरे विकल्प में यहाँ पे ट्रायंगल पूरा कर रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल पूरा कर रहा है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल ये जो है हमको देखने को मिल जाएगा, जो कि तीसरे विकल्प में आपका पूरी तरह से मैच हो रहा है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा विकल्प आपका नहीं सही है, क्योंकि चौथे में क्या कमी है, चौथे में यहाँ पे ये जो कर्सर का जो पॉइंटेड पॉइंट है ये जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तीसरे प्रश्न के तीसरे विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं। एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल को हमने आधे से कट कर दिया, और कट तो नहीं किया, उसको आधे से इस तरह फोल्ड किया, फिर आधे के आधे पार्ट से हमने इस तरह फोल्ड किया, ठीक है ना। और फिर एक हिस्से पर इसके पॉइंट बना दिया। तो अब आप देखिए ज़रा कितने, यहाँ पे एक हिस्से पे पॉइंट बना दिया यहाँ पर, तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, इस तरह से पॉइंट जो है मिलेगा। और इन कोनों पे पॉइंट्स है, तो लेकिन ऊपर देखो बेटा, ऊपर यहाँ पर ऊपर पॉइंट नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये पार्ट यहाँ, इस पार्ट को यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, ना कि यहाँ ऊपर, ऊपर नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। दिस ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। तो और चूँकि इसको सेपरेट किए हैं, तो कॉर्नर कॉर्नर पे ही मिलेगा, बीच के दो पॉइंट नहीं रहेंगे। यहाँ ऊपर पॉइंट दिया है, जबकि ये कोने पे पॉइंट देना चाहिए था, इन कोनों पे पॉइंट देना चाहिए था, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। ये और ये, केवल चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं सही होगा, चौथा विकल्प आपका बेटा सही हो जाएगा। जैसे एक पॉइंट यहाँ तो दूसरा पॉइंट यहाँ देगा, ऊपर वाले में पॉइंट आपका नहीं देगा, क्योंकि इसको जब भी फोल्ड करेगा तो कुछ इस तरह के हिस्सा आपको फोल्ड वाला मिलेगा, इस तरह का हिस्सा। और जब यहाँ डॉट बना रहा है तो ये डॉट खोलेंगे तो इस तरह बनेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है ऊपर से जो मोड़ा गया है, इस हिस्से में कोई पॉइंट नहीं बनेगा, इसलिए हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जो बच्चे 17वें प्रश्न का चौथा विकल्प दे रहे हैं, चौथा विकल्प, तो वो चौथे विकल्प के साथ जा रहे हैं, तो उनका सही है बिल्कुल। ये पंच होल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें जो है पंच होल या पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनते ही हैं। यहाँ पे क्या किया, पहले क्वाड्रिलेटरल था, फिर क्या किया उसने, इसको इस वाले साइड के, इस वाले साइड के इस तरह से, इस वाले साइड के करस्पॉन्डेंस इसने इसको
फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया इसने। फोल्ड करने के बाद फिर इस वाले साइड के करस्पॉन्डेंस इसने फोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा आप देख रहे हैं कि यहाँ बॉक्स बना दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि ये चूँकि एक बॉक्स यहाँ बना तो एक बॉक्स यहाँ बनेगा, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, 4 बॉक्स बनेंगे, है ना। 4 बॉक्स बनेंगे, या हम कहें 4 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ छोटा बॉक्स एक बना हुआ है। देखिए, इसको थोड़ा ध्यान देने पे की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है कि अगर हम इस हिस्से को देखें तो ऐसे हिस्से को हम चारों हिस्सों में अगर कट करेंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। ठीक है ना। इस तरह के 4 अगर पार्ट बन रहे हैं, देखिए 18वें प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या किया गया है कि ये जो हिस्सा है इसमें से एक बड़े पार्ट को इस तरह कट किया गया है, वो आपको दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा इसमें जो है प्रिंटिंग इश्यूज हैं, प्रिंट करने में गलती किया है। अगर ये हिस्सा अगर हम काटेंगे तो हर जगह हमको इस तरह का कट एक जो है मिल जाएगा, एक इस तरह का कट मिल जाएगा। और जो कि कुछ इस तरह का अगर हम स्ट्रक्चर को पूरा करें, स्ट्रक्चर को पूरा करें इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है, और जो कि चौथे विकल्प के साथ बेटा जा रहा है। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। जो 18 का फोर्थ ऑप्शन कर रहे हैं, देखो जब तक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आंसर सेलेक्ट करना हमारे लिए कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। आंसर को तभी सेलेक्ट करेंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो आप देखिए ज़रा, एक हमने ऐसा फिगर बना लिया, जब उसको हमने फोल्ड किया, इस तरह के फिगर को जब हमने फोल्ड किया तो कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, इस तरह का स्ट्रक्चर। और यहाँ एक हिस्से को हमने इसको जो है क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, कुछ इस तरह से एक हिस्से को हमने फोल्ड कर दिया। अब एक हिस्से को हमने फोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से, हमने एक पैटर्न पर हमने जो है उसको फोल्ड किया। फिर उसको यहाँ से फोल्ड करके इस हिस्से को हमने फोल्ड किया। फिर यहाँ से भी हमने आधे हिस्से पे जो है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया। फिर 2 मार्क हमने ऐसा बना दिया। तो जब भी हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ऐसे 2 मार्क हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो 2 मार्क हमको हर पॉइंट पर ही मिलेंगे, हर पॉइंट, क्योंकि 2 यहाँ है। अब देखिए सब में एक एक मार्क है, सब जगह पर एक एक मार्क है, सब जगहों पर एक एक मार्क है। तो ऑब्वियसली जब 2 मार्क हमने किया है
इस आधे के आधे हिस्से में, तो जब 2 यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, यहाँ होगा 2, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर के हमको 8 मार्क इस तरह के मिलेंगे, जो कि दूसरे प्रश्न के दूसरे विकल्प में आपका है। और आपका प्रश्न जो है दूसरा 19वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा विकल्प नहीं सही होगा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, आज जो है ये आपका एंट्रेंस एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज का है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए चलते हैं उस एक्सरसाइज पर। देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इसके बाद हम समझ लेते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसका मतलब होता है अभ्यास प्रश्नावली, जो आपको है ना करवाना होता है कि जैसे आपने जो समझ लिया उसको किस तरह से प्रैक्टिस करके उसको एक बार अच्छे से हम जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ सकें, है ना, कि जो समझे हैं उन्हें भी हम अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए। और एक सेल्फ प्रैक्टिस होता है जो आपको खुद से करना होता है, फिर भी उन सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी हम करवाते हैं, है ना। लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्क्वायर ट्रांसपेरेंट सीट, है ना, वर्गाकार पारदर्शी सीट जो है एक कागज़ जो है दिया गया है। और उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन पैटर्न फिगर विद द पैटर्न इज गिवन, जिसका एक पैटर्न दिया गया है। फिगर आउट फ्रॉम एमंगस द 4 अल्टरनेटिव, है ना। और फिगर के जो है लगभग 4 अल्टरनेटिव आंसर्स हैं। हाउ पैटर्न वुड बी अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट सीट क्वेश्चन पेपर इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। कह रहा है कि किस तरह का जो क्या नाम है पैटर्न हमको दिखाई देगा जब हम उसको फोल्ड करेंगे। जो हमारा पेपर सीट है, जो ट्रांसपेरेंट पेपर सीट है, अगर उसको हम फोल्ड करेंगे डॉटेड लाइन की, है ना, डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग, है ना, फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन, अगर हम जो डॉटेड पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग अगर हम कागज़ को मोड़ेंगे तो किस तरह का हमको अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न आपको थोड़ा सा जूम फील्ड हम कर दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक शेप इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। और जब हम इसको इधर की ओर इसको जो है अगर हम इसको जो फोल्ड करते हैं तो याद रखिए कि देखिए इस जो सेमी सर्कल का पार्ट इस तरह से आधा है और यहाँ पे एक जो है आधा पार्ट नीचे की ओर है। तो जब हम इसको इधर की तरफ फोल्ड करेंगे ना, इधर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमको एक याद रखिए कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि अगर ट्रायंगल एक ही दिशा में है और उनको उसी दिशा में उल्टी इसी दिशा में फोल्ड किया जा रहा, उस दिशा में ही फोल्ड किया जा रहा, मान लीजिए इस तरह के ट्रायंगल हैं और इनको जो है इस डायरेक्शन के अगेंस्ट इनको फोल्ड किया जा रहा है, तो हमको एक स्टार जो है हमको एक स्टार जो है इस तरह का देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ हमको देखने को मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर हम कहें तो ये पहला विकल्प हमारा बेटा सही है। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि ट्रायंगल अगर एक ही दिशा में है और अगर उसको उसी के ऊपर रखा जा रहा है तो एक स्टार बनेगा, क्योंकि इसकी दिशा ऊपर है। जब इसके ऊपर रखा जाएगा तो इसकी दिशा इसी की दिशा जो होगी उल्टी हो जाएगी और जो कि हमारा चित्र संख्या 1 के साथ हमारा विकल्प चला जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, है ना। चलिए अब इसके बाद तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का पैटर्न थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये साइड के अगेंस्ट इसको इधर की तरफ मोड़ा गया है, तो जब मोड़ा गया तो हमको इस तरह का पैटर्न जो है देखने को मिल रहा है, इस तरह का पैटर्न देखने को मिला। अब इस साइड के अगेंस्ट जो है हमको
जब इस साइड के पैरेलल हमको इधर की तरफ मोड़ा गया है तो कौन सा पैटर्न हमको मिलेगा। तो ऑब्वियसली देखिए नीचे कोई लाइन नहीं है, तो नीचे जहाँ पर लाइन है ये ऑप्शन ऑलरेडी हमारा कट जाएगा, जिनकी में नीचे लाइन है वो कट जाएंगे। और 1 2 3 यहाँ भी 1 2 3 लाइन है, तो 1 2 3 लाइन वाला ही जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 लाइन आ गई, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 लाइन आ गई। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी आप पैटर्न को समझ सकते हैं, आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरे प्रश्न का भी पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। और पहला प्रश्न आपने कर ही लिया। चलते हैं तीसरा प्रश्न देख लीजिए। थोड़ा सा इसको भी जूम फील्ड कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर आपको दिखे, है ना। यहाँ पर आप देखिए एक स्क्वायर के अंदर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और इसको आधे से जो है कुछ इस तरह से रोटेट किया जा रहा है, या हम कहें आधे से इधर की डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। तो जब रोटेट किया जाएगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर आएगा आप बताइए। तो ये जो साइड है चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है, याद रखिए कि ये साइड इस पर आ जाएगी। तो चूँकि ट्रांसपेरेंट है तो हमको दिखाई देगा इस पर आ जाएगी सीट ये, और ये सीट इस पर आ जाएगी कुछ इस तरह से, और बीच वाली सीट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी इसी तरह की, और ये सर जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपका चौथे विकल्प में आपका चौथे विकल्प के साथ आपका जा रहा है। जो चौथे विकल्प के साथ जा रहा है, तीसरा दूसरा और पहला नहीं सही, क्योंकि आप देखिए बीच वाली साइड जो है बीच वाली साइड है ना, बीच वाली आप साइड देखिए, यहाँ पर आप देखिए दो डॉटेड लाइंस, यहाँ दो डॉटेड पॉइंट हैं, डॉटेड पॉइंट यहाँ पे दो डॉटेड पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो ब्लैंक है। तो ऑब्वियसली ये जब ये डॉटेड पॉइंट जाएगा कहाँ फोल्ड होने के बाद रहेगा, यहाँ भी ब्लैंक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। और कुछ ऐसे बिंदु हैं कि जो इनकी गलती के बाद भी हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे इसमें देखिए जो ये वाला बॉक्स है यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स यहीं रह जा रहा है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथे विकल्प देखिए, थोड़ा सा आईक्यू का यूज करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ध्यान देंगे तो चीज़ों को क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके डिफरेंसेस थे और चौथा विकल्प इसीलिए सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न के विकल्पों को ध्यान से देखेंगे कि ये साइड है और इसके अगेंस्ट जो हमको ट्रांसपेरेंट वाला वो फोल्ड करना है, तो हमको ये डॉट तो हमको मिल ही जाएगा, ये डॉट मिल जाएगा। और ए और डी ये जो है इस तरह से हैं, इनको फोल्ड किया जाएगा तो इनका उल्टा लगभग ए और ये जो डी है लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पॉइंट आपका वहीं रहेगा, जो कि आप देखिए यहाँ पे ए और डी सीधे हैं। जब ए इस तरह बना हुआ है तो जब उसको अगर हम इसके अगेंस्ट फोल्ड करेंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा, है तो ऊपर की ओर चला जाएगा। और यहाँ पे ए और डी, यहाँ ए और डी, यहाँ ए और डी, यहाँ सीधे हैं, इसलिए यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि सर देखिए इन सबों में ए और डी आपका एक सीधा लेटर बना हुआ है, जबकि जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से है और वो उलट के इस तरह का हो जाएगा। डी इस तरह से है, वो उलट करके डी कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना। ओ रहता तो ओ ऊपर रहता, है ना। यच ऐसा है तो यच भी ऊपर ऐसा ही रहता, लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो फोल्ड करने के बाद हमको क्लियरिफाई हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये सही है। तो ये हमारा पहला, तीसरा और चौथा विकल्प नहीं सही होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न है, थोड़ा सा जूम फील्ड और कर ले रहे हैं। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं। पांचवें प्रश्न के बाद आज
आज के जो आपकी क्लास है यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन आप देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जितना भी बताया जाएगा आपको पॉइंट टू पॉइंट, आपको बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट को इस तरह से है और अगर हम उसको जो है फोल्ड कर रहे हैं तो पहले इसको इस साइड के अगेंस्ट हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, ऊपर की ओर। तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर ऐसे उल्टा होकर के यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह का एक हिस्सा ट्रायंगल आ जाएगा। जब हम इसको इस तरह करेंगे तो यहाँ भी उसी तरह का जो है हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं कि केवल और केवल तीसरे विकल्प में आपको मिल रहा है। तीसरे विकल्प में मिल रहा है यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर की ओर, क्योंकि जब इसको ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे इस साइड के अगेंस्ट तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। और जब हम इसी को इस साइड के अगेंस्ट फोल्ड करेंगे तो फिर यही चीज़ें, जैसे ये ट्रायंगल है और अगर इसको इस साइड के अगेंस्ट किए तो ऐसा ही ट्रायंगल आएगा। लेकिन अगर उल्टा है, ऐसा है तो उल्टा करेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रक्चर सामने आएगा, है ना। तो इसीलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी लिखकर ज़रूर बताइएगा, है ना। इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए, पढ़िए, एक अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, एक अच्छे छात्र बनिए, हमारा नाम करिए, विद्यालय परिवेश और अपने माता पिता का नाम करिए, समाज का नाम ऊंचा करिए। बस यही चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है। हम और भी बच्चों को ट्यूटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, लेकिन हम बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारी जड़ मजबूत रहेगी, अगर हमारा रूट जड़, हमारे छोटे बच्चे अगर स्ट्रॉन्गर रहेंगे तो वो एक अच्छे, है ना, एक अच्छी जगह जाएंगे, अच्छा अनुशासित वातावरण क्रिएट करेंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।